नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज नेशन में हूं पिनाज त्यागी और आज हम अपना ये खास कार्यक्रम लेकर आए हैं कृष्ण का नाम बदनाम ना करो, क्योंकि सियासतदानों ने सियासत के रंग में रंगने के लिए कृष्ण को भी नहीं बख्शा है। जी हां, चुनाव खत्म हो गए, लगा के जहरीले तल्ख बयान यहीं तक रुक जाएंगे, लेकिन चुनाव खत्म होने के बाद भी ये बयान रुक नहीं रहे हैं। जी हां, प्रशांत भूषण ने एंटी रोमियो स्क्वाड की बात करते करते, उसकी आलोचना करते करते कृष्ण को उसमें घसीट लिया। जाहिर सी बात है, अगर कृष्ण घसीटे जाएंगे तो फिर मामला आस्था से जुड़ा हो जाएगा और आस्था से जुड़ा होगा तो विवाद होगा, और जहां जहां विवाद होगा राजनीतिक पार्टियां अपनी रोटी तो जमकर सेकती हुई नजर आएंगी। लेकिन इस सबके बीच सवाल यही है कि आप ईश्वर को क्यों इस सबके बीच में ला रहे हैं? क्या लाना जरूरी है? प्रशांत भूषण ने क्या कुछ कहा है और किस संदर्भ में कहा है? क्या सिर्फ सुर्खियां बटोरने की ये चाहते अपनी पार्टी स्वराज के लिए, या फिर इसके अलहदा भी उस बयान के कुछ मायने हैं? इस पर चर्चा करेंगे। चलिए, तो प्रशांत भूषण के एक ट्वीट ने बवंडर ला खड़ा किया है। प्रशांत भूषण को अगर आपत्ति थी एंटी रोमियो स्क्वाड नाम से, या फिर उसकी पूरी की पूरी सोच से कि इस तरह का कोई स्क्वाड नहीं होना चाहिए, तो विरोध का अपना तरीका हो सकता था। कृष्ण को बीच में लाने की क्या जरूरत थी? कृष्ण के साथ उस स्क्वाड की तुलना करने की क्या जरूरत थी? भावनाओं को आहत करने की क्या जरूरत थी? वो खुद एक वकील हैं और अदालत में भी कृष्ण के दिखाए हुए गीता सार और गीता पर हाथ रख के ही कसम खाई जाती है हिंदू समाज द्वारा कि उसके बाद वो झूठ नहीं बोलेंगे। तो इतने पवित्र भगवान को यूं घसीटने की, या फिर छेड़खानी करने वाला कहने की, या कल्पना भी करने की क्या जरूरत थी? उन्होंने सफाई दी है लेकिन माफी नहीं मांगी है। तो सवाल यही है कि कृष्ण का नाम आप बदनाम क्यों कर रहे हैं? इस पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ खास मेहमान स्टूडियो में मौजूद हैं। हमारे साथ साजिद रशीदी जी हैं, मुस्लिम धर्मगुरु हैं। हमारे साथ एच.एस. रावत जी हैं, धर्मगुरु हैं। हमारे साथ महामंडलेश्वर मार्तंडपुरी जी महाराज इस वक्त स्टूडियो में जुड़ चुके हैं। तेजेंद्र सिंह बग्गा हैं, शिकायत करता है इस पूरे मामले में, साथ ही बीजेपी के नेता हैं। प्रेम शुक्ला जी, नेशनल स्पोक्सपर्सन बीजेपी के, हमारे साथ मुंबई से जुड़ रहे हैं। महंत नवल किशोर दास भी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। इसके अलावा हमारे साथ राजीव होद्रा जी स्वराज पार्टी से जुड़ेंगे। हमारे साथ राजीव त्यागी कांग्रेस के प्रवक्ता जुड़ चुके हैं, और अशोक देव जी समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता साथ हैं, और साथ ही सोशल एक्टिविस्ट दीपा शर्मा भी हमारे साथ स्टूडियो में जुड़ चुके हैं। सारे मेहमान हमारे साथ हैं और हमारे साथ ऑडियंस है जिनकी कहीं ना कहीं भावनाएं कृष्ण से भी जुड़ी हुई हैं। तो क्या लगता है, जब कोई इस तरह की कल्पना भी करता है या इस तरह की तुलना भी करता है, क्या ईश्वर की तुलना इस तरह से की जानी सही है या गलत है? इसी पर हम चर्चा करेंगे। सबसे पहले एच.एस. रावत जी, मैं आप ही से सवाल पूछती हूँ। भूषण जी ने जो लिखा है अपने ट्वीट में, अगर शब्दशः उसका हिंदी में आपको मैं बताऊं, रोमियो ने अपने जीवन में केवल एक ही लड़की से प्यार किया, जबकि कृष्ण तो कई लड़कियों के साथ छेड़खानी करने के लिए प्रसिद्ध हैं। यानी कि आप ईश्वर को कह रहे हैं कि वो छेड़खानी करते थे। अगर मैं गलत नहीं हूं तो कृष्ण ने जो शरारतें की हैं वो छेड़खानी नहीं, क्योंकि 7 साल की उम्र थी कृष्ण की जब उन्होंने गोपियों के कपड़े चुराए या फिर माखन चुराया। तो क्या शरारत और छेड़खानी एक है? और 7 साल की उम्र और ये 18-18, 20-20 साल के लड़के? पिनाज जी, प्रशांत भूषण का जो इतिहास है वकालत से लेकर के आज तक का, ये एक मानसिक दिवालिया जो व्यक्ति होते हैं, जिनको साइकिक बोलते हैं, ये वो व्यक्ति है। चाहे देश की बात हो तो देश के लिए द्रोही का काम करते हैं, कश्मीर की बात हो तो कश्मीरी आतंकवादियों का ये साथ देते हैं। वकालत की अगर बात करो तो इनके पिताजी ने खुद कहा है कि ये 500 से ज़्यादा PIL डाल चुका है और वो 3 से 4 करोड़ PIL में लेता है और बहुत अच्छी कानून के साथ मैनेजमेंट करता है। ये व्यक्ति देशद्रोही है, ये व्यक्ति धर्मद्रोही है। इस व्यक्ति के खिलाफ एक्शन होना ही चाहिए, और इसकी हरकतों के कारण इस व्यक्ति को आज से 2 से 3 साल पहले भी पीटा गया था, और 5-6 साल पहले भी कोर्ट में जाकर इसको पीटा गया था। तब इसने कहा था कि कश्मीर को पाकिस्तान को दे देना चाहिए। क्या हिंदू धर्म और कृष्ण पर तंज कसना इतना आसान हो गया है सुर्खियों में बने रहने के लिए, इसीलिए आप कृष्ण को बदनाम कर रहे हैं? पहली बात, प्रशांत जी के ट्वीट को देखें और उसके बाद जब ये चर्चा चली तो उन्होंने अपनी बात को स्पष्ट करते हुए जो कहा, माफी नहीं मांगी, उन्होंने कहा कि मेरी बात तंज नहीं है। जी जी, उन्होंने कहा मैं किसी की भावनाओं को आहत नहीं करना चाहता था। जी जी, बोलिए बोलिए। अगर आपके समय हो तो मैं बोलूं। बिल्कुल बिल्कुल, इसीलिए मैं कह रहा था प्रशांत, हाँ, उम्मीद है आप सुनेंगे। इसीलिए प्रशांत जी ने अपनी बात को स्पष्ट करते हुए कहा कि जिस तरह रोमियो
जो अपने आप में एक बहुत बड़े, जिसकी अमर प्रेम कहानी है, उसको छेड़छाड़ करने वाले व्यक्तियों को रोकने के नाम पे एंटी रोमियो स्क्वाड बनाया गया और आखिर में बहन भाई तक के लेकर किसी भी लड़के युवक और युवतियों के किसी भी संबंध को लेकर जिस तरह सवाल उठाए जा रहे हैं, जो कार्यप्रणाली योगी आदित्यनाथ की पुलिस वहां कर रही है, उस पर तंज कसते हुए उन्होंने कहा कि अगर एक अमर प्रेम कहानी के नायक रोमियो को जिस तरह के बीच में ले आया गया है, इसी तरह से अगर ये समझा गया और इस पर सवाल उठाए गए तो कल को कोई कृष्ण महाराज को, श्री कृष्ण को भी ले आएंगे। रोमियो ने अपने जीवन में केवल एक ही लड़की से प्यार किया, यानी कि आप क्या कह रहे हैं कि कृष्ण ने तो 10-12 से किया, जबकि कृष्ण तो कई लड़कियों के साथ छेड़खानी करने के लिए प्रसिद्ध हैं। आपको ये लाइन लिखने की जरूरत नहीं थी। आपको लगता है कि रोमियो की बेइज्जती हो रही है, रोमियो जैसे महान प्रेमी का अपमान हो रहा है, तो आपको कृष्ण की बेइज्जती करने की क्या जरूरत थी? जबकि कृष्ण ने तो कई लड़कियों के साथ छेड़खानी करने के लिए प्रसिद्ध है। प्रसिद्ध है कृष्ण छेड़खानी करने के लिए। क्या प्रसिद्ध है कृष्ण छेड़खानी करने के लिए? जनता यहाँ बैठी है, क्या कहेंगे अब आप इस पर? सफाई दे दीजिए जरा। देखिए, आप जनता की राय नहीं ले रही हैं, आप अपने भाषा से जजमेंट दे रही हैं। नहीं, मैं तो पूछ रही हूँ, क्या कहेंगे? सवाल पूछा है सर। प्रशांत जी ने पहला ट्वीट किया, उन्होंने तंज किया एंटी रोमियो स्क्वाड बनाए जाने पे, जो सिर्फ छेड़छाड़ करने वालों को नहीं रोक रही है, बल्कि प्रेम में या बहन भाई भी लड़का लड़की युवक युवती साथ घूम रहे, उन पे भी कार्रवाई कर रही है। ऐसा ट्वीट में कहीं नहीं लिखा है। प्रेम करने और अब सुनिए, मैं दूसरी ट्वीट का जिक्र कर रहा हूं। मैं पहले ट्वीट पे विवाद खड़ा करने की कोशिश की गई। बात करेंगे पहले की बात। मैं पहले की बात ही कर रहा हूं। पहले पे जब हंगामा खड़ा किया गया, उन्होंने कहा दूसरा ट्वीट करते हुए, उन्होंने पहले के बारे में दूसरा ट्वीट किया ना, अलग हटके नहीं किया। पहले में ये लाइन नहीं थी क्या कि जबकि कृष्ण तो कई लड़कियों के साथ छेड़खानी करने के लिए प्रसिद्ध है? ये लाइन थी या नहीं थी? समझाऊंगा ना, ये लाइन थी या नहीं थी? हाँ या ना? उस लाइन के लिए माफी तो नहीं मांगी उन्होंने। ये आपके सामने ट्वीट है, आपके सामने ट्वीट है। पहले ट्वीट का अर्थ क्या होता है, उन्होंने क्या कहना चाहता, उन्होंने अपने ट्वीट से कहा है, मैं कुछ नया नहीं कह रहा हूं। उन्होंने अपने ट्वीट से कहा है, जिस तरह से आपने ये पूरा खेल बनाया है, इसमें कल को वुड लुक लाइक, कृष्ण के बारे में उन्होंने कहा है वुड लुक लाइक, आप इसको अनदेखा मत कीजिए। दूसरे ट्वीट में कहा है, क्या प्रशांत भूषण की ट्वीट ठीक है या आप ठीक हो रही है? क्या समझाना चाहते हो आप लोग? आपने शिकायत की है, शिकायत करने जैसा तो कुछ नहीं है भाई। आपको शर्म आनी चाहिए, प्रशांत भूषण को शर्म आनी चाहिए इस तरह की ट्वीट करते हुए। आप कैसे हिंदू है? प्रशांत भूषण जी का जो इतिहास रहा है, पक्ष ले रहे हैं पर दूसरे ट्वीट को पढ़ नहीं रहे हैं। क्या पढ़ने की जरूरत है? क्या पढ़ने की जरूरत है? हम लोगों को यहाँ रख रहे हैं। अगर आप पब्लिक में आ जाए तो पब्लिक आपको दौड़ा दौड़ा करके पीटेगी। में कहा है रावत जी, ये स्टूडियो है। रावत जी जैसे पीटा था रसीद करके, वैसे ही अगर आप प्रशांत भूषण को पीटा जाए तो बता देना। नहीं, सुनिए, बग्गा साहब ने आपके खिलाफ शिकायत दर्ज कराई। अगर आपको लगता है कुछ भी गलत नहीं था, बग्गा साहब क्या गलत नजर आ रहा है? देखिए, प्रशांत भूषण जी की आदत रही है, पहले भी वो सस्ती लोकप्रियता के लिए इस तरह के घटिया और घिनौने बयान देने के लिए मशहूर रहे हैं। कभी वो कहते हैं कश्मीर पाकिस्तान को दे दिया जाए, कभी वो कहते हैं कि जो भारतीय सेना है वहां पे कश्मीर में अत्याचार करती है, कभी वो अफजल और कसाब को माफी देने की बात करते हैं, कभी रात को 3 बजे वो आतंकवादी के समर्थन में जाके खड़े हो जाते हैं। सस्ती लोकप्रियता के लिए ऐसे घटिया और घिनौनी हरकतों करने के लिए वो मशहूर रहे हैं। हमारे धर्म के ऊपर हमला करना चाहते हैं। आप बहुत बोल चुके हैं, थोड़ी देर रुकिए। ये आरएसएस और बीजेपी का अपना कोई वजूद नहीं है। अच्छा चलिए, अब आप प्रेम शुक्ला जी, आप अपनी बात कहिए। ये कह रहे हैं कि इनका आशय अलग था, इनका आशय नहीं था परंपरा। मुझे जरा इनको चुप कराइए। चलिए इनके साथ नहीं, अच्छा राजीव जी आप उनकी भी सुन लेते हैं। प्रेम शुक्ला जी बोलिए। एक उपन्यास के कृति पर एक उपन्यास का पात्र है रोमियो, वो उसको अमर प्रेमी करार देकर उसके नाम पर जो है आहत हो जाने वाले प्रशांत भूषण जी भगवान श्री कृष्ण के चरित्र पर प्रहार करते हैं और उनको तर्क सम्मत बताने के लिए राजीव जी तमाम लोगों पर जो है प्रहार कर रहे हैं और आपको ये तक कह दे रहे हैं कि आप न्यायाधीश मत बनिए। आपको ऐसा लगता था अगर उनको कि रोमियो का नाम लेना जो है बहुत गलत है, तो पीआईएल करने के लिए तो कुख्यात ही है ना एक पीआईएल, लेकिन उनको सुप्रीम कोर्ट में जाना चाहिए था कि भाई एंटी रोमियो स्क्वाड ना रखा जाए। एंटी रोमियो स्क्वाड रखने पर आपको आपत्ति है, इसके नाम पे आप भगवान श्री कृष्ण का अपमान करते हैं, तो आपका कौन सम्मान करेगा? उसके बाद आप यहाँ पर स्टूडियो में राजीव जी जवाब आपका प्रतिनिधि जो है प्रेम शुक्ला जी बस अपमान राजीव जी ठहराता है, ये अपराध में विस्तार कर रहा है। आपको रोमियो का अपमान बर्दाश्त नहीं हुआ, तो ये कह रहे हैं कि हिंदू कृष्ण का अपमान कैसे बर्दाश्त कर लें? भले ही भावना कुछ भी रही हो, लेकिन नाम गलत आशय में घसीटा गया। अब मैं आपसे बार बार यही कह रहा हूं
रोमियो का नाम इस्तेमाल करना एक बात है, यहाँ प्रशांत जी ने जो अपनी बात को स्पष्ट करते हुए कहा है बिल्कुल साफ है कि अगर रोमियो जैसे व्यक्ति नायक को आप इस तरह पेश करेंगे तो कल को कृष्ण को भी ऐसे समझा जाने का खतरा है। वो कृष्ण के बारे में इस तरह की टिप्पणी कर रहे हैं। अब इन लोगों को वो पढ़ना नहीं आता या पढ़ना नहीं चाहता, ये मुझे समझ नहीं आ रहा दिक्कत क्या है। कृष्ण कृष्ण करके संबोधित मत कीजिए। आप जो कह रहे हैं कि एक आदमी को आप तुलना करके कल को कृष्ण को भी ऐसे समझा जा सकता है, तो बिल्कुल नहीं समझा जाएगा। इस देश के महान नायक, बिल्कुल भी नहीं समझा जाएगा। इस देश के महान नायक कृष्ण की परंपरा इतनी महान है कि वो आप जैसे विचार के मोहताज नहीं है, वो इतने विस्तृत है। आपसे सीखने की जरूरत नहीं है कि कृष्ण की परंपरा क्या है, कृष्ण की संस्कृति क्या है। इस देश के नागरिक कृष्ण को कैसे समझता है? मेरा भी कृष्ण है। यहाँ पर महंत नवल किशोर जी भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। महंत जी, एक बात बताइए, यहाँ पर कृष्ण को बीच में लाना, क्योंकि वो राय कैसे हो सकती है? भगवान के लिए कोई कुछ बोल देगा? बिल्कुल ठीक है। अरे सुनिए तो सही, निजी राय का मतलब है कि कोई भगवान को तुम कह के बोलता है, कोई आप कह के बोलता है। मैं उस बात पे कह रही थी कि कोई कृष्ण कहता है, कोई श्री कृष्ण कहता है, ये उसका अपनी आत्मीयता, उसका लगाव, उसका संबोधन हो सकता है। इसीलिए मैं कह रही थी, मैं आपकी और कोई बात नहीं कह रही थी, आप आहत मत होइए। जी नवल किशोर जी, ये बताइए कि क्या यहाँ पर कई लोगों का मत ये भी निकल कर आया जब हमने चर्चा की कि आप पैगंबर के खिलाफ जरा सा कुछ बोलिए, कुछ कार्टून में कुछ जरा दाएं बाएं कर दीजिए, उसके बाद जो कुछ हश्र होता है वो सबको मालूम है। आप गुरु ग्रंथ साहिब के खिलाफ जरा सा कुछ बोल दीजिए, वहां के नियम कायदे कानूनों को तोड़ दीजिए, फिर क्या हश्र होता है मालूम है। कृष्ण को अगर यहाँ पर कई लोगों को लगता है कि गलत संदर्भ में खींचा गया है और उसके बाद माफी तक नहीं मांगी गई है, आपको भी ऐसा लगता है? भगवान श्री कृष्ण परम योगेश्वर हैं, साक्षात ब्रह्म हैं। मैं तो यही कहूँगा कि ऐसे लोग ये वास्तव में बुद्धि से हीन लोग हैं। कभी भी अपने इष्ट के प्रति, अपने आराधना के प्रति क्या हमें बोलना चाहिए, इतना विवेक तो होना चाहिए। उनका नाम प्रशांत भूषण है, मुझे लगता है वो अशांत खरदूषण रख देना चाहिए उनका नाम। इतना बड़ा विवेकशील वकील अपने आप को कहने वाले न्यायबद्ध व्यक्ति, ऐसे लोग ऐसी भाषा का प्रयोग करेंगे। क्या देना चाहते हैं अपने समाज को, क्या समझाना चाहते हैं राष्ट्र को? कैसे लोग हैं ये? भगवान के बारे में कुछ भी बोलना, हम क्यों कहें कि दूसरे के बारे में बोलना? हम तो कहते हैं हमारे इष्ट के बारे में कुछ भी बोलेंगे उसका परिणाम दुखदायी होगा, सुखद नहीं हो सकता। तो चलिए मार्टिन जी, आप क्या कहना चाह रहे हैं बताइए। मैं जो कहना चाह रहा हूँ, एक मिनट मुझे सुन लें। जी जी, यह इतनी आसान बात नहीं है। प्रशांत भूषण बुद्धिहीन नहीं है, अतिरिक्त बुद्धि है। अंतर्राष्ट्रीय साजिश जो सनातन धर्म के विरुद्ध चल रही है, उसके हिस्से के रूप में उन्होंने ये किया है और इसको गंभीरता से समझा जाना चाहिए। यह ऐसे ही अनायास नहीं हुआ है। जब उन्हें लगा कि देश में हिंदुत्व का विकास हो रहा है और चूंकि उसको पंचर करना है इसलिए, और कृष्ण शब्द का अर्थ उन्हें नहीं पता है। जो भगवान कृष्ण 13 वर्ष की उम्र में वृंदावन मथुरा छोड़ के चले गए, उनके बारे में इस तरह की बात करना, और राधा कृष्ण या गोपियों के संबंध आराध्य और आराधिका के हैं, प्रेम और प्रेमिका के नहीं हैं। उनको कौन समझाए, उनको कौन बुद्धि दे? भारत में रहने का अधिकार नहीं है। आपका अपना मत है, लेकिन यहाँ पर आपत्ति उस शब्द से है जो भगवान कृष्ण के संदर्भ में, भले ही आपका आशय कुछ और रहा हो, कहा गया, और कहा गया तो फिर माफी भी नहीं मांगी गई। ये दिक्कत है। और ये कह रहे हैं कि जानबूझ के कहा गया, जानबूझ के साजिश के तहत कहा गया। देखिए, ये जो कह रहे हैं जानबूझ कर कहा गया और अंतर्राष्ट्रीय साजिश है, हिंदुत्व को खत्म करने की बात है। अगर ये मैं पूछूं इनसे कि हिंदुत्व से इनका अर्थ क्या है, अगर इनका हिंदुत्व से अर्थ ये है कि भारत एक समाज का बनेगा, एक धर्म का बनेगा, एक जाति का बनेगा, एक भाषा का बनेगा, तो भारत और कृष्ण की परंपरा उसे चुनौती देती है। भारत की परंपरा और कृष्ण की परंपरा किसी एक समझ, एक जाति, एक धर्म, चलिए अगर कोई आहत हो गया, क्या यहाँ पर ईस्ट को बीच में लाकर प्रशांत भूषण को अगर आपत्ति थी, बहुत सारी राजनीतिक पार्टियां आपत्ति दर्ज करा रही हैं एंटी रोमियो स्क्वाड पे, उसके नाम को लेकर, हर चीज को लेकर, अगर आपत्ति थी तो क्या कृष्ण को यहाँ पर शामिल करना अपने ट्वीट में, अपनी आपत्ति दर्ज कराते हुए सुर्खियां बटोरने का तरीका है? गलत किया है प्रशांत भूषण ने? ये सरासर निंदनीय है और निश्चित रूप से सोची समझी रणनीति के तहत प्रशांत जी ने किया है, एक सस्ती लोकप्रियता बटोरने के लिए। भगवान श्री कृष्ण या धर्म के कितने भी हमारे प्रतीक हैं, उनको अब राजनीति में नहीं घसीट सकते। कांग्रेस पार्टी ये मानती है। मैं मानता हूं कृष्ण प्रेम है, कृष्ण शाश्वत है, कृष्ण सत्य है, कृष्ण ब्रह्म है। कृष्ण रासलीलाओं को जो आप बताते हैं, ये लोग बात कह रहे हैं रासलीलाओं के बाद, वो मन की वृत्तियों को कंट्रोल करने वाले योगी पुरुष हैं।
वो मन की वृत्ति को कंट्रोल करते हैं कृष्ण, और उस मन की वृत्ति से रासलीला करने का काम करते हैं। उनको आप कैसे इस तरह की भाषा का इस्तेमाल कर सकते हैं और कैसे रोमियो से कंपैरिजन कर सकते हैं? मैं ये कहना चाहूंगा, कृष्ण की अगर गीता पढ़ ली होती और उसके 18 अध्याय पढ़ लिए होते, 700 श्लोक पढ़ लिए होते, तो निश्चित रूप से वो ब्रह्म का ज्ञान प्राप्त कर लेते और इस तरह का ज्ञान फैलाने का काम ना करते प्रशांत भूषण। चलिए इसका जवाब लेंगे। चलिए इस पर अशोक देव जी भी हमारे साथ समाजवादी पार्टी के नेता जुड़े हुए हैं। कांग्रेस तो कहती है कि ईश्वर को राजनीति में घसीट कर लाना, इसकी निंदा करते हैं। समाजवादी पार्टी एंटी रोमियो स्क्वाड को लेकर सवाल लगातार उठा रही है। क्या प्रशांत भूषण जी ने सियासत की गरिमा को लांग दिया कृष्ण को बीच में लाकर? भले ही विरोध करना चाहते थे लेकिन तरीका और शब्द गलत हो गए। क्या आपको भी ऐसा लगता है? विनाश जी, उत्तर प्रदेश में एंटी रोमियो की बात चल रही है और बगैर समाजवादी पार्टी की आप बहस करा रही हैं। कम से कम 1 मिनट मुझे दीजिएगा। बिल्कुल बिल्कुल। देखिए, समाजवादी पार्टी ये विश्वास करती है और विश्वास दिलाती भी है सबको कि जब भी धर्म और भगवान श्री कृष्ण या गीता का जब नकारात्मक प्रभाव राजनीति में सम्मिलित किया जाता है तो वही सांप्रदायिकता है। तो जो लोग भी इस तरह के कर रहे हो, चाहे प्रशांत भूषण जी कर रहे हो, चाहे भारतीय जनता पार्टी के लोग कर रहे हैं, जो भी धर्म का श्री कृष्ण के नकारात्मक प्रभाव को राजनीति में लाने की कोशिश कर रहे हैं, वो सांप्रदायिकता है। रह गई बात, समाजवादी पार्टी इसमें विश्वास नहीं करती और न इस तरह का काम करती है। दूसरी चीज एंटी रोमियो दल की बात है। तो देखिए, एंटी रोमियो दल का क्यों गठन हुआ? क्यों? महिलाओं से छेड़खानी न हो इसके लिए। तो 5 साल पहले तत्कालीन मुख्यमंत्री माननीय श्री अखिलेश यादव जी ने 1090 का गठन किया था और उसमें स्पष्ट था कि महिलाओं की सुरक्षा की जाए और उनकी पहचान जो है गोपनीय रखी जाए। जबकि एंटी रोमियो दल के माध्यम से जो सुरक्षा की बात कर रहे हैं उसमें पहचान गोपनीय नहीं रह रहा है, सार्वजनिक रह रहा है, सार्वजनिक किया जा रहा है। अरे बात तो सुन लीजिए, बात पूरी सुन लेने दीजिए। आपके नेताजी ने जबकि थाने में क्या किया जा रहा है? लड़के लड़कियों को ले जाकर बैठाया जा रहा है, उत्पीड़न किया जा रहा है, उनको परेशान किया जा रहा है और उनके यहाँ टेलीफोन किया जा रहा है। तो ये करना क्या चाहते हैं? एंटी रोमियो दल का गठन क्या महिलाओं की सुरक्षा से ज्यादा लव जिहाद के मुद्दे की सोच के साथ हुआ है और इसीलिए विवाद तूल पकड़ता जा रहा है? इस पहलू पर भी चर्चा करेंगे। लेकिन साजिद जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, आप ये बताइए कि क्या धर्म को जब आप बीच में लाते हैं, किसी भी धर्म को, किसी भी ईश को, सियासतदान, तो इस पर आपकी राय क्या है? देखिए, मैं एक बहुत सफाई के साथ एक बात कहना चाहता हूँ। इस्लामिक रूप से किसी भी धर्म के देवी देवताओं को बुरा कहना बिल्कुल गलत है। हम ये स्पष्ट मानते हैं और इसका बिल्कुल ये निंदनीय है। इस पर जितना अफसोस किया जाए कम है। लेकिन मैं एक बात ज़रूर कहना चाहूँगा कि भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने ये परंपरा शुरू की है। जब इस्लाम पर, मुसलमान पर कोई बात आती है तो यही लोग जो आज मेरे साथ बैठे हुए मेरे नौजवान दोस्त बड़ी तालियां बजाते हैं कि इस्लाम और मुसलमान का अपमान हो रहा है। आज जब श्री कृष्ण पर बात आई तो इनके चेहरे में देख रहा हूँ, एक मेरे भाई बैठे हुए सामने, बड़ा गुस्सा है इनको। मैं मानता हूँ गुस्सा होना चाहिए। सुन लीजिए, एक मिनट सुन लीजिए भाई। गुस्सा होना चाहिए, ऐसे ही होना चाहिए जैसे ये हो रहे हैं। लेकिन साथ साथ नौजवानों को और भारतीय जनता पार्टी को ये भी सोचना चाहिए कि जब आप दूसरे धर्म पर उंगली उठाते हैं तब भी उनको इतना ही बुरा लगना चाहिए जितना आज अपने धर्म के बारे में बुरा लगता है। एक मिनट सुन लीजिए। 2014 से लेकर जब से बीजेपी सत्ता में आई है और आज तक का इतिहास उठाकर देख लिए, लव जिहाद से लेकर पाकिस्तान शमशान कब्रिस्तान तक और मुसलमान बिजली का मुस्लिमकरण करने तक और 3 तलाक पर, ये सब जो कहानियां चल रही हैं, क्या आपको इनके बारे में नहीं सोचना है? जब आप इनके बारे में बातें करोगे तो अगर दूसरा राजनीतिक दल आपके बारे में कुछ बातें करेगा लगाई हुई है जिसका धुआं जो है वो अब फैलता नजर आ रहा है। एक मत ये भी निकल कर आ रहा है। प्रेम शुक्ला जी, एंटी रोमियो स्क्वाड आपने बनाया, इस पर स्वराज इंडिया पार्टी के ही एक नेता है अनुपम जी, उन्होंने कहा कि कल को अगर आप एक प्रेमी, एक महान प्रेमी थे रोमियो, अगर आप उनकी इंसल्ट कर रहे हैं इस तरह का स्क्वाड बनाकर, तो फिर कल को अगर ब्रिटेन एंटी कृष्ण स्क्वाड बनाए तो आपको आपत्ति नहीं होनी चाहिए। नहीं, दरअसल इनका संकट ये है कि ना कृष्ण को समझते हैं ना रोमियो को समझते हैं। और आपके पैनल में भी मौलाना साहब कह रहे थे कि जो है भारतीय जनता पार्टी ने 2014 से 2017 तक इस्लाम का अपमान किया, लव जिहाद शब्द का प्रयोग किया। इनको मुक्ति की आवश्यकता है। से बड़ा कोई नहीं, लव जिहाद शब्द कोई नहीं है। अच्युतानंदन जो केरल के प्रवक्ता है और सीपीएम के मुख्यमंत्री थे, उन्होंने
सुन लीजिए जरा दूसरी बात, लॉ जिहाद शब्द का केरला हाईकोर्ट ने प्रयोग किया। ये सब चीजें केरला आपसे ज्यादा पढ़ा लिखा हूं मैं आपको पढ़ के बताऊं, मैं आपको पढ़ यहाँ पर वर्णन कर रहा है, वो मेरा भी चीज चिल्लाएंगे, नहीं आप मेरी बात तो पूरी होने दीजिए, ये सारी सरस्वती चिल्लाते बैठेंगे और मैं सुनते बैठूं, वो झूठा आरोप लगाएंगे और मैं सुनते बैठूं, ये क्या बकवास है, क्या तरीका है ये बहस का? अरे आप एक साथ तरीका क्या है, मेरी बात तो होने दीजिए, हम आपके साथ खड़े हुए हैं, बात पूरी होने दीजिए और मैं वैसे उठ के जाता हूं। न्यूज़ नेशन इस तरह की भाषा की बिल्कुल निंदा करता है, नहीं ये तरीका नहीं, ये तरीका नहीं है। आप अपनी ये बहस जो है निजी बहस बाहर जाके करिएगा, रुकिए एक मिनट के लिए, अभी हम किसी विषय पर बहस कर रहे हैं, आप उस पर बहस करिए। यहाँ पर सुनिए प्रेम शुक्ला जी, मैंने आपसे सीधा सीधा अनुपम जी जो स्वराज पार्टी के नेता हैं उनके ट्वीट पर आपकी राय जानी थी, आप उस पर राय दीजिए। नहीं मैं सुन लीजिए मेरी बात, उन्होंने एक झूठा आरोप लगाया। अरे आप उनका आरोप मैं इनको सबूत के साथ कह रहा हूं। अरे सच्चा है, जैसा बोलोगे वैसा काटोगे मेरे भाई, अलग मुद्दे पे है, जैसा बोलोगे वैसा काटोगे। मैं आपसे धर्म का सम्मान करना सीखो, आपके धर्म का सम्मान करते हैं, हमने सबसे पहले बोला कि हिंदू धर्म का सम्मान। आप क्या तथ्यों को झुठला सकते हैं? लीजिए मैं पढ़ के बताता हूँ, स्वामी दयानंद ने क्या कहा है, सुनिए, मैं बताता हूँ, स्वामी दयानंद ने क्या कहा है शंकर जी के बारे में, स्वामी दयानंद ने क्या कहा है शंकर जी के बारे में पढ़ लीजिए। आप मुझे कह सकते हैं, इनको नहीं कह सकते। निजी शब्द ना बोले, मैंने आज भी पढ़ा हुआ है, आप बिना वजह खाम पे दूसरों के ऊपर चढ़ जाते हैं, उनको बोलते। अरे आपके शब्दों की मर्यादा रखिए भाई। भारतीय जनता पार्टी के बारे में अरे भाई आपकी पार्टी आज फल फूल रही है, आपकी पार्टी को कौन कुछ कह रहा है? आपकी पार्टी तो मतलब आपको पता, आपकी पार्टी सत्ता में बैठी है, उत्तर प्रदेश में बैठी है, आपकी पार्टी बहुत अच्छा कर रही है। आपकी पार्टी सुनिए, अरे आप सुनिए ना, कहने से कुछ हो गया क्या? मुझे मना कर दोगे क्या? देखिए प्रेम शुक्ला जी, ये मेरा अधिकार है, मेरा ये अधिकार है, मुझे मेरे मुल्क ने अधिकार दिया है। आप किसी पर निजी टिप्पणी ना करें। राशिदी साहब से भी मेरी गुजारिश है, राशिदी आप कौन होते हैं तय करने वाले? आप सुनेंगी? सुनिए एक मिनट सुनिए, मेरी बात सुनिए। राशिदी साहब आप भी भाषा पर संयम रखें, प्रेम शुक्ला साहब आप भी भाषा पर संयम रखें। सुन लीजिए, मैंने दोनों को आपसे गुजारिश की है, चर्चा को आगे बढ़ाएं। भाषा पे संयम रखा, हम जरा जनता से बात कर लेते हैं। आप बताइए। मैं ये कहना चाहता हूँ कि जैसे ये बयान दे रहे हैं बार-बार, और ये प्रशांत जी ने बयान दिया है, वो हिंदू धर्म के एंटी है प्रशांत जी, और देखिए मैं कहता हूँ सरेआम आकर पब्लिक को माफी मांगनी चाहिए। अगर इनमें दम है तो आएंगे नोएडा निकल करके नोएडा में। ये मैं राजीव डोगरा जी से कहना चाहता हूँ कि ये जो पार्टी बता रहे हैं अपनी स्वराज इंडिया, पार्टी नहीं मिशन, इनका मिशन भारत के टुकड़े करना है, और इनके ये बहुत खिलाफ कर रहे हैं भारत के। चलिए बख्शा नहीं जाएगा। चलिए, यहाँ पर बहुत छोटे से बच्चे हैं, आपको इस बहस में कुछ समझ में आ रहा है? मैं उनसे बस ये पूछना चाहता हूँ कि आप कृष्ण जी की क्या बेइज्जती नहीं कर रहे हैं? आपको लगता है कृष्ण की बेइज्जती हुई है? यस। चलिए, यहाँ पर सवाल है और भी कुछ लोगों के, आपके क्या सवाल है? आप खड़े हो जाइए। हाँ बोलिए। हाँ, यहाँ बस कृष्ण जी की बेइज्जती हो रही है, जो कि नहीं होनी चाहिए, ये गलत है, हमारे हिंदू समाज के खिलाफ है। जी, मैं बीसीआई से हाथ जोड़ के अनुरोध करूंगा, जो प्रशांत भूषण का जितनी जल्द हो सके उतनी जल्द लाइसेंस कैंसिल करना चाहिए इन लोगों का। राजीव जी, यहाँ जनता में आक्रोश है, हो सकता है कि उनके शब्दों का फ्रेज ऐसा हो गया जिसका आशय लोग गलत लगा रहे हैं। हो सकता है उनकी, जैसा उन्होंने क्लैरिफिकेशन दी है कि मेरा मकसद किसी को हर्ट करना नहीं था, लेकिन फिर भी उनके शब्दों को जिस ढंग से उन्होंने पिरोया, शायद वो लोगों को पच नहीं रहा है, उनको ये कृष्ण की बेइज्जती लग रही है। हमने आम जनता से बात की है, जो स्टूडियो में हमारी ऑडियंस है, तो क्या अब वो जनता माफी की मांग कर रही है? आपको लगता है प्रशांत जी यहाँ पर बड़प्पन दिखाते हुए अगर किसी की भावना आहत हुई है तो माफी भी मांगनी चाहिए? अब ध्यान से सुनिएगा, कुछ बच्चों ने बात की और आपने कहा एक बहुत छोटे बच्चे ने बात की। मुझे उनके भाव का और उनकी जो समझ है, जो उन्होंने कहा, उसका बहुत स्वागत करता हूं, मैं आदर करता हूं, और इसी तरह गंभीर तरह से बात करनी चाहिए। उनका गंभीर सवाल है, गंभीरता से बात करनी चाहिए। पर जिन्होंने ये आरोप लगाए, बीसीए से मांग करने की बात, इस पार्टी पे सवाल कर दिया तो बात जुबान बंद कर देंगे, उनकी बात का जवाब देने का कोई अर्थ नहीं है। आपको भूलना नहीं चाहिए, प्रशांत भूषण वो व्यक्ति हैं जो सहारा बिरला केस पे प्रधानमंत्री पे जो आरोप हैं उनकी जांच की मांग कर रहे हैं, कलिखो पुल वाले केस को उठा रहे हैं, और इसलिए प्रशांत जी ने जो कहा उसके पहले ट्वीट के
एक शब्द को उठाकर आगे की बात को अनदेखा करके लगातार लोगों को बताने की कोशिश की जा रही है कि श्री कृष्ण का उन्होंने अपमान किया है। नहीं, उन्होंने कहा है हमने श्री कृष्ण को इस तरह देखा है, और जिस तरह यूपी में ये एंटी रोमियो स्क्वाड बनाकर जो कर रहे हैं, अगर यही परंपरा आगे चली तो क्या कृष्ण पे सवाल नहीं उठ जाएगा? उन्होंने चिंता जाहिर की है, उस चिंता को समझना चाहिए। अब आप बार बार एक रट लगाए हैं। दिल्ली में एमसीडी इलेक्शन आने वाले हैं, इनके पास कोई मुद्दा नहीं है। आप सुनिएगा, आपसे मुझे नहीं सीखना है। पिछले 10 मिनट मैंने आपकी बात को सुना, 15 मिनट मैंने सुना। इस देश का कोई नागरिक ये कह दे, कोई समझदार व्यक्ति ये कह दे कि वो कृष्ण की परंपरा है, तो मैं मान जाऊंगा। जिस तरह से आपको भारतीय जनता पार्टी पे एक सवाल करने पे आप उछलने लगे थे और आधा घंटा चुप नहीं हुए थे। देखिए, आज भी तो आपको बुरा लगा है। 3 तलाक की बात करती है। सुनिए, ये तरीका नहीं है। सुनिए राजीव जी, अच्छा शांति शांति शांति। अच्छा आप लोग भी शांति हुई। बग्गा साहब शांति शांति। राजीव जी एक मिनट शांति। आप लोग अपने गुस्से पे काबू रखेंगे जरा। आप लोग सुनिए, आप लोग तो नेता, अरे दर्शक हैं, दर्शक बने रहिए। शांत। आप लोग अपने गुस्से पर संयम रखें। राशिदी, बोला जाए सबको एक साथ खड़े होना चाहिए। चलिए, ऐसे एजेंटों को जवाब देना चाहिए जो धर्म के खिलाफ बात करते हैं। अच्छा सुनिए आपकी बात से मैं सहमत। रावत जी एक सेकंड सुनिए। राजीव जी से मुझे बहुत अच्छी बात की इन्होंने। यहाँ पर राजीव जी, हम अपने कार्यक्रम के आखिरी हिस्सों में कुछ हैं, तो हम एक सार्थक बहस यहाँ पर चाहते हैं। मैं यहाँ पर जितने भी लोग हैं, चाहे वो कांग्रेस से हो राजीव त्यागी जी, या फिर समाजवादी पार्टी से हो, या फिर मुस्लिम धर्मगुरु हो, सोशल एक्टिविस्ट हो, आम जनता हो, या फिर धर्मगुरु हिंदुओं के हो, या फिर बीजेपी हो, कोई भी हो, मैं सभी की बात कर रही हूं। अलग अलग पार्टी से सब मिले हुए हैं, ऐसा तो नहीं हो सकता ना केजरीवाल जी की तरह से आप कह देंगे। तो यहां पर अगर सब लोगों का ये मत है, मैं वही कह रही हूं ना, अगर सब लोगों का ये मत है कि ठीक है एंटी रोमियो स्क्वाड के समाजवादी पार्टी भी है, उनको भी वो गलत लगता है, ऐसे बहुत सारे यहाँ पर ऑडियंस में से भी लोग हैं जिन्हें एंटी रोमियो स्क्वाड नहीं पसंद आ रहा है ये तरीका, या ये नाम पसंद नहीं है, लेकिन उनका भी ये मानना है कि कृष्ण जी को जिस संदर्भ में यहाँ पर लाया गया, भले ही आशय कुछ और भी रहा हो, वो गलत था, वो नहीं किया जाना चाहिए था। तो क्या आपको लगता है भारत के संविधान और उसके कानून को समझिए। आशय सबसे बड़ी चीज होती है। किसी का अपमान किया कि नहीं किया, इसके पीछे आपका इंटेंशन आशय था या नहीं था, यह सबसे बड़ा मुद्दा होता है। आप बार बार एक बात कह रही हैं कि उनका आशय चाहे नहीं था, परंतु माफी मांग ले। और फिर मैं दूसरी बात कह दूं, आपने ऑडियंस में 3 लोगों ने सवाल किया, उससे मैं बात कर रहा था, उनका मैं ठीक से जवाब दे रहा हूं। ये जो जिनका जवान, जिनकी तहजीब नहीं है, जिनको तहजीब नहीं है, जिनको संस्कृति नहीं है, जिनको चिल्लाना आता है, जो चोरी में पकड़े जाते हैं, इसलिए जुबान बंद करवा देना चाहते हैं, ये प्रेम शुक्ला जैसे लोग, इनकी बात को जवाब देने की बात कर रही है। अच्छा सुन लीजिए, मैं आपको दोनों ट्वीट पढ़ के सुनाती हूं। मैंने कहा क्या समाजवादी पार्टी मिल गई है, मैंने कहा क्या कांग्रेस मिल गई है, मैंने कहा कि आपके ऑडियंस में बैठे बच्चे मिल गए हैं, मैंने ऐसा नहीं कहा। अब बार बार इस तरह इंटरप्रेट कर नहीं। अच्छा अब आप सुनिए मेरी बात। पहला ट्वीट है, मैं दोनों ट्वीट पढ़ के सुनाती हूं ताकि यहां पर ऑडियंस को भी उनका जो उन्होंने क्लैरिफिकेशन दिया है वो ट्वीट भी, और जो पहला ट्वीट था वो ट्वीट भी, ठीक है, दोनों पढ़ के सुनाती हूं और उसके बाद बात करते हैं। पहला ट्वीट, रोमियो ने अपने जीवन में केवल एक ही लड़की से प्यार किया, जबकि कृष्ण तो कई लड़कियों के साथ छेड़खानी करने के लिए प्रसिद्ध हैं। क्या मुख्यमंत्री आदित्यनाथ में इतनी हिम्मत है कि अपने मुस्तैद दस्ते का नाम एंटी कृष्ण स्क्वाड रख सकें? ये पहला ट्वीट है, ठीक है, सीधे सीधे इसमें ये लाइन है कि जबकि कृष्ण तो कई लड़कियों के साथ छेड़खानी करने के लिए प्रसिद्ध हैं। दूसरा ट्वीट, मेरे ट्वीट को गलत तरीके से पेश किया जा रहा है। मेरा कहना है कि जो लॉजिक दिए जा रहे हैं उससे भगवान कृष्ण भी छेड़खानी करने वाले लगेंगे। गोपियों और कृष्ण से जुड़ी कहानियां सुनकर हम बड़े हुए हैं, मैं किसी की भावनाओं को आहत नहीं करना चाहता हूं। यानी कि जो कृष्ण जी की जो बाल लीलाएं थी जिसमें वो गोपियों के वस्त्र चुरा लेते थे या फिर माखन चुरा लेते थे, वो लड़के जो 7 साल की उम्र में की थी, अगर हम तमाम जो स्क्रिप्चर्स हैं उनकी बात करें, और जो लड़के गली के चौराहे पे 19-19, 20-20 साल के लड़के खड़े होकर फब्तियां कसते हैं या गलत तरीके से लड़कियों को देखते या छूने की कोशिश करते हैं, दोनों की लीलाओं में समानता हो सकती है, कंपैरिजन हो सकता है 7 साल और 20 साल? उन्होंने यही कहा कि रोमियो प्रेम कहानी का नायक है, अगर उसकी तुलना इन्होंने कर दी है तो इसका खतरा है कल को कृष्ण को कोई ऐसे समझे। उन्होंने इन लोगों की बात की है जिनको आधा अधूरा पढ़ना आता है, जिन्होंने कृष्ण को पूरा पढ़ा है, न भारतीय संस्कृति को पूरा, प्रशांत भूषण के ट्वीट को पूरा पढ़ा, इन्हीं लोगों को चुनौती इस बात की। और प्रेम में विश्वास रखती हैं दीपा जी आप?
बिल्कुल। अच्छा, तो रोमियो की कदर भी करती होंगी, तो हो सकता है एंटी रोमियो नाम से आपको भी दिक्कत हो कि रोमियो का नाम बदनाम क्यों कर रहे हैं। लेकिन प्रशांत भूषण जी के ट्वीट को समझने में क्या हम सब गलती कर रहे हैं, आप बताइए। नहीं, बिल्कुल नहीं। देखिए, पहली चीज एक तो जिन्होंने जो ट्वीट किया है सबसे पहले कि रोमियो स्क्वाड नाम से इनको प्रॉब्लम थी। अगर इनको प्रॉब्लम, पहली बात तो वो एक कहानी के नायक हैं, एक पात्र हैं, सिर्फ इतना ही हम उनके बारे में सिर्फ इतना ही जानते हैं। वो असल जिंदगी में क्या थे हम नहीं जानते। दूसरी चीज़ कि जिस तरह से ये कह रहे हैं कि इनको आपत्ति, पहले तो मैं इनका मेंटल लेवल ही नहीं समझ पा रही हूँ कि अगर इनको इस बात से आपत्ति थी कि अगर ये नाम जो रखा गया वो गलत रखा गया, तो सिर्फ वहाँ पर मुद्दा इतना ही उठाना चाहिए था कि भाई ये नाम गलत रखा गया और आप इसको चेंज कर दीजिए। कुछ भी कर सकते थे आप इसको, अगर आपको रोमियो से बहुत ज़्यादा हमदर्दी और लगाव था तो। लेकिन यहाँ पर जहाँ पर आप विश्व गुरु, आपको अगर पता हो, अगर आप हिंदू धर्म या सनातन धर्म से जरा भी जुड़े हुए हैं तो आपको पता होना चाहिए कि भगवान श्री कृष्ण जो हैं वो जगत गुरु हैं, विश्व गुरु हैं। आप बार बार ये कह रहे हैं कि कृष्ण की भी कल को आलोचना हो जाएगी। कृष्ण कोई व्यक्ति नहीं है, कोई आदमी नहीं है, पहले तो आप ये समझ लीजिए। कृष्ण भगवान है। जो लीलाओं की यहाँ बात हो रही है कि 7 वर्ष की उम्र में जो लीलाएं उन्होंने की थी और 20 वर्ष की जो छेड़खानियाँ 20 वर्ष की उम्र में लड़के कर रहे हैं, उनकी तुलना अगर आप एक दूसरे से कर रहे हैं तो ये आपकी सोच को बहुत छोटा दर्शा रहा है कि आप यही नहीं समझ पा रहे हो अभी तक। आपको ये समझ ही नहीं आ रहा है जी भगवान की लीलाएं वो किस उद्देश्य से धरती पर आए, उन्होंने ये लीलाएं क्यों की? बिल्कुल। राजीव त्यागी जी, इस पर आप क्या कहेंगे कि कहीं ना कहीं सियासतदानों को अपनी जो सीमाएं हैं वो भी बांधनी होंगी और कहीं ना कहीं जब हम सत्ता में आते हैं, चाहे कोई भी पार्टी हो, उसे भी तय करना होगा कि जो स्टेप्स उठा रही है वो किस दिशा में उठा रही है और किस नियत से उठा रही है। देखिए, भगवान श्री कृष्ण और भगवान श्री राम हमको मर्यादाओं में रहने के लिए प्रेरित करते हैं। भगवान श्री कृष्ण का भी पूरा जीवन चरित्र देखेंगे, पूरी लीलाएं देखेंगे तो मर्यादाओं में लीलाएं हैं सारी। प्रशांत भूषण जी से मेरी अपील है कि वो 4 श्लोकों को ध्यान कर ले। यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानि भवति भारत, अगर इसे पढ़ लेते तो ये बात ना कहते। वसांसी जीर्णानि यथा व्याय नवानि गृहति नव प्राणी, अगर पढ़ लेते तो समझ लेते कि आत्मा क्या होती है, आत्मा किस तरह दूसरे शरीर में जाती है, इसको समझ लेते तो इस तरह की टिप्पणी ना करते कृष्ण के बारे में। मेरा मानना यह है कि सियासतदानों की एक शैली बन गई है कि वो भगवान को बीच में लाकर के एक तीर फेंक देते हैं और देखते हैं कि अगर लग गया तो तीर है, नहीं तो तुक्का होता है, फिर माफी मांग लेते हैं। मेरा मानना है कि सियासतदानों को राजनीति में धर्म का कहीं भी इस्तेमाल नहीं करना चाहिए और धार्मिक प्रतीकों का, सभी धर्मों के प्रतीकों का सम्मान करना चाहिए। हमारे साथ समाजवादी पार्टी से भी देव साहब लगातार जुड़े हुए हैं, आपसे भी यहां पर एक संक्षेप में टिप्पणी चाहूंगी कि कहीं ना कहीं एंटी रोमियो स्क्वाड को जब बनाने की बात कही गई चुनावी प्रचार प्रसार के दौरान और उसके साथ साथ लव जिहाद वाले मुद्दे को जिस तरह से नेताओं ने अपने चुनावी भाषणों में जोड़ा, वहीं से कहीं ना कहीं मंशा पर संशय हुआ, जिसका नतीजा अब इस तरह से सामने आ रहा है कि हर कोई इसे एक अच्छा कदम मानने के बजाय इस पर सियासी रोटियां ज्यादा सेकता नजर आ रहा है। देव साहब देखिए, जहाँ तक प्रशांत भूषण जी की बात है वो तो श्री कृष्ण का अपमान किए ही किए, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के लोग तो बार बार अपमान कर रहे हैं। आप कहते हैं गीता का ध्यान रखते हैं, गीता का बहुत ज्ञान है उनके पास। गीता ने क्या यही ज्ञान दिया कि आप भेदभाव की राजनीति करिए, आप ईर्ष्या की राजनीति करिए? गीता में श्री कृष्ण तो यही कहते हैं कि कर्म करो बगैर फल की इच्छा के। ये तो पहले कहते हैं कि सरकार बनाओ तब हम मंदिर बनाएंगे, ये तो पहले ही फल की इच्छा करने लगते हैं। देखिए, जहां तक एंटी रोमियो दल की बात है तो एंटी रोमियो दल का क्या औचित्य है, क्या उद्देश्य है जहां 1090 था? अगर ऐसा है, अरे सुन तो लीजिए, आप सुन तो लीजिए, आप सुन तो लीजिए। इतनी गर्मी मत रहिए, थोड़ा ठंड रखिए। मैं पीनाथ जी ये पूछना चाहता हूँ कि अगर एंटी रोमियो दल है, कानून व्यवस्था की बात करते हैं, तो स्मृति ईरानी जी असुरक्षित क्या है दिल्ली में? स्मृति ईरानी जी असुरक्षित क्या है दिल्ली में? ये नाम थोड़ा अटपटा लग रहा है लोगों को। प्रेम शुक्ला जी, इस पर थोड़ा विचार कर लिया जाए। रोमियो साहब की बेइज्जती हो रही है। नहीं, देखिए नहीं, रोमियो जो है वो इतिहास का पात्र नहीं है, उपन्यास का है। और एंटी रोमियो स्क्वाड में बता रहा हूं कि महाराष्ट्र में 80 के दशक से कांग्रेस की सरकार थी महाराष्ट्र में, तब से महाराष्ट्र में एंटी रोमियो स्क्वाड है। तो क्या आप चाहती हैं कि जो है शेक्सपियर का अपमान जो है वो कांग्रेस का उद्देश्य रहा होगा? चलिए राजीव जी, क्या कहेंगे आप ही की सरकार में चल रहे थे ये तो एंटी रोमियो स्क्वाड भी। एक और योजना आपकी बीजेपी ने अपने नाम से आगे बढ़ा दी। हाँ, हम इस कदम का कहीं भी कोई विरोध नहीं करते हैं। माताओं बहनों की सुरक्षा करना प्रत्येक सरकार का दायित्व है और निश्चित रूप से इस कदम में कहीं कोई दिक्कत नहीं है। वो माफी मांगने को तैयार नहीं, क्लैरिफिकेशन उन्होंने दे दिया है, आप क्या करेंगे? देखिए, भगवान कृष्ण ने ये कहा है कि शिषपाल तेरी 99 गलती माफ कर दूंगा। प्रशांत भूषण 500 गलती कर चुके हैं। अच्छा। 500 गलती की है और उन्होंने 500 PIL डाली है। मार्तंडे साहब, आप क्या कहेंगे? इस मामले में
धर्म का, भगवान का अपमान हुआ है और ऐसा कार्यक्रम, ऐसी इस पे कार्रवाई होनी चाहिए, वो चाहे शस्त्र से हो, चाहे शास्त्र से हो, चाहे संविधान से हो। अलग अलग मत निकल कर आ रहे हैं, लोगों की भावनाएं आहत है कि सियासतदान सियासत करें, लेकिन ईश्वर को तो कम से कम बख्श दे, लेकिन बख्शता कोई नहीं। आप सभी इस चर्चा में शामिल हो, आपका बहुत बहुत शुक्रिया।